पंजाब में इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से ये पोस्ट किया गया है, जहां गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सुक्खा के हत्या की जिम्मेदारी ली है। तो ये आपस के गैंग वॉर की वजह से ये हत्या हुई है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, पंजाब के मोगा में पुलिस की बड़ी छापेमारी हो रही है। तो यहां पर खालिस्तानी ऑपरेशंस और उनके गुर्गों, उनकी जमीनों पर क्रैकडाउन भी शुरू हो चुका है। तो भारत ने अब अपना रुख और सख्त कर लिया है, जहां एक तरफ वीजा सर्विसेज पर रोक लगा दी है कनाडा से इंडिया आने पर, और दूसरी तरफ यहां पर जितने भी खालिस्तानियों का जितने भी यहां पर बेस है, जहां उनके कॉन्टैक्ट्स है, और खासकर मोगा जिसको कि गैंगस्टर का गढ़ माना जाता है, वहां पर अब पुलिस की जबरदस्त छापेमारी शुरू हो गई है। ये एक और खबर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आज हम पूरी जिला में गोल्डी बराड एंड उनके एसोसिएट्स के वेरीफिकेशन करने लई आज सवेरे तो सुबह तो हम पूरी फोर्स लगा के जड़े उनके एसोसिएट्स हैं उनके घर पे हम तलाशी कर रहे हैं, और बंदे को हम कल्ले हम वेरीफाई कर रहे हैं। आपको पता है पिछले रिसेंटली जड़े गैंगस्टर्स एक्टिविटीज़ बढ़ने के वजह से और जड़े अमृतसर ते आने वाले विच एक बड़ी नेशनल लेवल पे होने वाले कॉन्फ्रेंस के मद्देनज़र हमारा पंजाब पुलिस ने ये ऑपरेशंस शुरू कर दी गई, और अपने मोगा ज़िला में टोटल 78 एसोसिएट्स ने हम लिस्ट बना के रखे हैं। उनको हम आज सुबह से वेरिफिकेशन कर रहे हैं। हमारा ऑपरेशन आज सुबह 7 बजे शुरू हुई है, और करीब दोपहर 2 बजे तक हम इनको वेरीफाई कराएंगे पूरी। और फिलहाल जो बंदे हम वेरीफाई कर रहे हैं उनका डिटेल्स वगैरह से नोट कर रहे हैं, और कोई ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल्स मिलता है तो डेफिनेटली हम उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। करीब 78 ऐसे लोग हैं जो अलग अलग गैंग से जुड़े हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये हमने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की अभी आपको साउंड बाइट सुनाई। आइए आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। न्यूज़ 18 ग्राउंड पर पहुंचा है, जहां छापेमारी हो रही है। देखिए, गैंगस्टर सुखदूल सिंह सुक्खा दुनिया के, जिसका कनाडा के विनीपेग में कत्ल कर दिया गया, गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया अज्ञात लोगों के द्वारा। हम पहुंचे हैं सुखदूल सिंह दुनिया के उसके घर पे। आप देख सकते हैं कि उसके घर पे अभी जो लोग हैं वो दुख साझा करने पहुंच रहे हैं, लेकिन परिवार में अगर परिवार की बात की जाए तो सुक्खा दुनिया के परिवार में, यहाँ पे मोगा की बात की जाए तो मोगा में उसके ताया ताई रहते हैं, और उसकी माता और बहन वो कनाडा में रहती है। कनाडा में विनीपेग में उसका हत्या कर दी गई है, और उसको लेके लोग, आसपास के लोग हैं जो उनके परिवार के साथ संतावना देने आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरह उसका कत्ल किया गया है, अगर बात की जाए सुक्खा दुनिया के, उसके ऊपर तकरीबन 18 के करीब आपराधिक मामले दर्ज हैं, और पुलिस भी आज सुबह सुखदूल दुनिया के घर पे पहुंची थी, और तस्दीक किया गया कि जब वहां से फ़ोन आया कनाडा से फ़ोन आया कि सुखदूल सिंह दुनिया की किसी अज्ञात लोगों द्वारा गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है, और परिवार के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे ताया ताई जो मीडिया से कुछ भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वक्त अगर आप देखें, सूरत हाल ऐसा है कि कनाडा में खुलेआम गैंग वॉर चल रहा है। एक के बाद एक खालिस्तानी गुर्गे अलग अलग गैंग से जुड़े हुए, जिन्होंने इस खालिस्तान नैरेटिव को अपना धंधा बना रखा है। इमिग्रेशन के अंदर अपने पैर जमाने के लिए ये खालिस्तान के राग बांचते हैं, लेकिन हैं गैंगस्टर्स। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग का खेल इनका चल रहा है। और दूसरी तरफ मोगा में बड़ी छापेमारी चल रही है। करीब 78 एसोसिएट्स हैं जिनके खिलाफ अब जबरदस्त कार्रवाई हो रही है। आपको याद दिला दें कि कल संसद का ये स्पेशल सत्र चल रहा है, लेकिन एनएसए अजीत डोवाल गृह मंत्री अमित शाह से मिलने संसद आए थे। उनकी एक लंबी बातचीत हुई थी, और उसके बाद भारत ने अपना रुख पूरी तरह से सख्त कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो ने भारत के दूत को वापस भेजकर, डिप्लोमेट को वापस भेजकर भारत के हाथ खोल दिए हैं, ऐसा लग रहा है। भारत ने यहाँ के इंटेलिजेंस हेड को तो वापस 5 दिन की नोटिस पे वापस तो भेज जाने की बात तो कही थी, वीजा सर्विसेज रोक दी है, और अब यहाँ भारत के अंदर भारी क्रैकडाउन शुरू कर दिया। आइए अब आपको सुनाते हैं कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर क्या कहते हैं। पंजाब पुलिस की तरफ से न केवल पंजाब पुलिस, मैं कहूँगा जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनकी तरफ से भी, जो हमारे लिस्टेड गैंगस्टर्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चले गए हैं, उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया हमारी चल रही है।
और जैसे ही वो प्रक्रिया पूरी होती है उनको लाके भारत के कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।